Adjustment number 5. Fifth adjustment. Vinod share of goodwill. Vinod share of goodwill be calculated at 2 years purchase of last 5 years average profit. Vinod share of goodwill be calculated 2 years purchase of last 5 years average profit. यहाँ पे अंडरलाइन करना है 2 years purchase. 2 years purchase it means 2 times. तो 2 times of average profit of last 5 years. इसका वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट है विनोद शेयर ऑफ गुडविल. वर्किंग नोट है विनोद शेयर ऑफ गुडविल. वर्किंग नोट में पहले टोटल प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के फिगर्स को ऐड करना है, लॉस को सब्ट्रैक्ट करना है. प्रॉब्लम में 4 ईयर जो है, 4 ईयर के प्रॉफिट के फिगर्स है और एक लॉस का फिगर दिया है. 6000 प्रॉफिट, 3000 लॉस, 5000 प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट, 12,000 प्रॉफिट. 5 इयर्स के फिगर्स है. प्रॉफिट के जो फिगर्स है, प्रॉफिट के फिगर्स इसको ऐड करना है, लॉस को माइनस करना है. प्रॉफिट ऐड करना है, लॉस को सब्ट्रैक्ट करना है. 30,000 यह आपका टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट इज 30,000. एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू total profit upon number of years. Total profit है 30,000 and this is the profit of 5 years. 30,000 rupees the total profit divided by 5 years. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. ये 5 इयर्स के फिगर्स है. तो 30,000 को 5 से डिवाइड करना है. 6,000 ये आ गया एवरेज प्रॉफिट. Goodwill is equal to average profit multiplied by number of years purchased. Goodwill का जो फॉर्मूला है, Goodwill is equal to average profit into number of years purchased. एडजस्टमेंट में आपको दिया है विनोद शेयर ऑफ गुडविल, विनोद शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड 2 years purchase. 2 years purchase it means 2 times. तो एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट है आपका 6,000. एवरेज प्रॉफिट इज 6,000 into 2. ये 2 जो है, ये 2 आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है. विनोद शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड एट 2 years purchase. 2 years purchase it means 2 times. The 2 times of the average profit. So 6,000 into 2, 12,000. This is the goodwill of the firm.
ये जो गुडविल का जो अमाउंट है इसमें से आपको विनोद का शेयर कैलकुलेट करना है। विनोद शेयर ऑफ गुडविल, विनोद शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का जो अमाउंट है 12,000 इंटू विनोद जो पार्टनर है, विनोद जो पार्टनर है इसका शेयर 3 है, विनोद का शेयर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2 टोटल 10, तो 12,000 इंटू 3/10 36 आ गया। ये आ गया विनोद शेयर ऑफ गुडविल। ये जो 3600 है इसको आपको विनोद के कैपिटल में लिखना है बाय गुडविल 3600। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट जो है विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट, विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। यहां पे अंडरलाइन करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 year के प्रॉफिट्स 12,000, 10,000 एंड 5,000, 12,000, 10,000 एंड 5,000, these are the profits of last 3 years। तो वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट है आपका विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट, विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। वर्किंग नोट का टाइटल है विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। इस वर्किंग नोट में टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, वर्किंग नोट में टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स 5,000, 10,000 एंड 12,000। लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स 5,000, 10,000 एंड 12,000। टोटल प्रॉफिट आ गया आपका 27,000। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है 27,000, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 3 years। टोटल प्रॉफिट 27,000, प्रॉफिट कितने साल का है? 3 साल का है। एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 9,000। मंथ्स कैलकुलेट करने, बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2011।
बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 2011 एंड विनोद जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका डेट ऑफ डेथ है 1 मई 2012। तो 31 दिसंबर टू 1 मई, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 4 मंथ्स। ये जो एवरेज प्रॉफिट है 9000, एवरेज प्रॉफिट 9000, ये 12 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का प्रॉफिट 9000 4 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 12 मंथ्स का प्रॉफिट है 9000, 4 मंथ्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो 9000 into 4 upon 12, 9000 into 4 divided by 12। तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट, 4 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया 3000। ये जो 3000 है, ये 3000 ये तीनों पार्टनर्स का है, प्रमोद, विनोद एंड सुबोध। ये तीनों पार्टनर्स का 4 मंथ्स का प्रॉफिट है 3000। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको विनोद का शेयर फाइंड करना है। विनोद का जो शेयर है, विनोद का शेयर 3 है, विनोद का प्रॉफिट शेयरिंग शेयर 3 है। तो नेक्स्ट है विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट। विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट 3000 इंटू विनोद का शेयर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल 5 + 3 + 2, रेशो का टोटल है 10, तो 10 से डिवाइड करना है। क्या आएगा आपका 900। विनोद का शेयर इन द प्रॉफिट 900, ये 900 रुपीस को आपको लिखना है, विनोद के कैपिटल में लिखना है क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। विनोद का प्रॉफिट में जो शेयर है 900, इसको विनोद के कैपिटल में लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। विनोद का जो कैपिटल अकाउंट इसको क्लोज करना है, विनोद का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड माइनस करना है। विनोद कैपिटल का क्रेडिट साइड टोटल सब्ट्रैक्ट द डेबिट, डिफरेंस को आपको लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। विनोद का क्रेडिट साइड टोटल 22,400। इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है। विनोद जो पार्टनर है, विनोद का क्रेडिट साइड टोटल है 22,400, डेबिट साइड का माइनस करना है, डिफरेंस को लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। विनोद के कैपिटल में डेबिट साइड लिया है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस आपका है
19,340। विनोद का कैपिटल का क्रेडिट साइड है 20 to 400, डेबिट साइड माइनस किया, डिफरेंस को लेकर 2, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट अमाउंट है 19,340।